श्री दीदी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप जी जी प्रत्येक चिन्ह भेंट कर दी जाए, समय कम है। पुनः पूज्य दीदी से निवेदन करूंगा हरिकथा से हमें उद्बुद्ध करवाएं। पूज्य दीदी हमारे श्री दादा श्री दयाराम जी इंग्लिश तो इतनी फटाफट बोलते हैं। कल 10 मिनट चर्चा हुई, हम सवाल जवाब करने में पीछे हो गए, इतनी इंग्लिश में बातें करी कि हमने कहा दादाजी अब हम बहुत पढ़े लिखे और साथ सम्मान के साथ बड़ा सुंदर वक्तव्य है उनका, बड़ा प्यारा सम्मान। इसलिए एक बार समस्त कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव समस्त श्री रामचरितमानस कमेटी रामनगर बांसा के भक्तों के लिए तालियों की सेवा। आइए पुनः भगवान की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है ना, क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के। जरा ताली बजा के भाव के साथ, ऐसा मत करो जैसे मच्छर मार रहे हो, भाव के साथ। एक बार क्या हुआ ना, कहा कि ताली बजाओ। अच्छा दृष्टांत बाद में सुनाएंगे, पहले ताली बजाओ, समय कम इसलिए कथा सुनाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगत के बस में है राजा राम, भगत के बस में भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में भगवान, जय हो। भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में भगवान। अरे वो कृष्ण दीवानी रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। अरे वो प्रेम में पागल हुई ऐसी दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के वश में है राजा राम, भगत के बस में श्री राम, भगत के वश में है भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। एक बार क्या हुआ ना, एक बार एक लड़के की शादी गांव में हुई। अब पढ़ी लिखी लड़की के साथ जब शादी हुई ना, तो सास कितना भी काम करने के लिए कहती लेकिन बहू नहीं करती। अब सास बहुत कहे तो एक घर में जाकर बहू ने अपने भगवान से कहा, हे भगवान मेरी विनती सुन लो। अगरबत्ती लगाकर भगवान से कहती है कि मेरी सास मुझसे बहुत काम कराती है, मुझे काम करना नहीं। तो 2 अगरबत्ती लगाती और कहती है भगवान से कि जय हो मेरी शंका हुली, मरी जाए सास ननंद हो लूली। अब एक दिन सास ने सुन लिया, सास गई बेटा से कहने लगी, अरे बेटा तुम्हारा बड़ा खराब परिवार है, तुम्हारी बहू ऐसी ऐसी कहती है कि मर जाए सास ननंद लूली हो जाए। बेटा ने कहा माता तू चिंता मत कर,
कहते हैं ना, जो तू को कांटा बोए उसको वो तू भाला, और वो भी प्यारा का कहेगा पड़ा किसी से पाला। अब बेटा भी गया, अब उसने भी उसी घर में 2 अगरबत्ती लगाई और वो भी पूजा करने लगा। अब बहू कहती है कि जे हो मेरी शंका हुली, मर जाए सास ननद हो लूली। अब बेटा गया, वो भी कहने लगा कि जय हो मेरे आजिया झारे, मरे जाए सास मरे दो सारे। पत्नी कहने लगी महाराज जी कैसी पूजा कर रहे हो? पति ने कहा जैसी तुम पूजा कर रही हो वैसे हम पूजा कर रहे हैं। पत्नी ने कहा तो आज के बाद ऐसी पूजा मत करना, ना मैं करूंगी ना आप करना। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना कि ज्ञानी मारत ज्ञान से, सो रोम रोम विधि जाय, और मूरख मारे 1.5 पाँव, सो फूट खपड़िया। क्योंकि अक्ल बड़ी होती है कि भैंस, भैंस अक्ल बड़ी होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े ना, भगवान श्री राम ने कहा ओ भैया केवट, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, और बताओ मेरे बारे में क्या जानते हो? केवट कहने लगा सरकार मैंने सुना है। बोले क्या? कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहुन तेन काठ कठनाई। मैंने सुना है कि आपने पत्थर को छुआ तो पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। केवट ने कहा सरकार जब पत्थर को नारी बनने में 1 मिनट नहीं लगा, तो मेरी लकड़ी की नाव को नारी बनने में 1 सेकंड लगने वाला। अगर नैया नारी बन गई तो क्या होगा? केवट ने कहा अगर नैया नारी बन गई तो क्या होगा? कि जो नैया नारी बन जे, हे राम जी, तो घर में झगड़ा और बढ़ जे। अगर मेरी नैया नारी बन गई ना, तो फिर ना दिन में चैन ना रात में नींद। क्यों? क्योंकि एक पत्नी का पाउडर लिपस्टिक का खर्चा तो मैं चुका नहीं पा रहा, और अगर दूसरी पत्नी आ जाएगी तो ना दिन में चैन ना रात में नींद। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे केवट, अगर तेरी नैया नारी बन जाएगी ना तो तुझे तो डबल फायदा। एक पत्नी रहेगी घर में, दूसरी रहेगी घाट में, समय से मिलेगा भोजन और समय से मिलेगा नाश्ता। अब केवट तो तनतना गया। केवट ने कहा लक्ष्मण जी खबरदार। बोले क्यों? बोले मुझे 2 नारियों की सलाह मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आज आपकी दुर्दशा ना 3 नारियों की वजह से हो रही है। केवट ने बड़ा करारा जवाब दिया है लक्ष्मण जी। केवट कहता है कि दशरथ 3 त्रिया नहीं लाते, काय को राम लखन बन जाते। तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी ना केवट आना, ओ मांगी नाव ना केवट आना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम। केवट ने कहा लक्ष्मण जी सावधान खबरदार, मुझे 2 नारियों की सलाह मत देना, क्योंकि दशरथ 3 अरे त्रिया नहीं लाते,
को राम लखन बन जाते। ना राजा दशरथ के कई से विवाह करते, ना के कई वनवास देती, और ना आज मुझसे आप ना। इसलिए यहू मरम जानत भगवान, सुख ही तुम्हारे मरम में। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भैया केवट, अगर तुम्हें चरण ही धोना है ना तो फिर जल्दी धो लो। बेग यानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। अब विचार करो केवट कितना बुद्धिमान। अब भगवान ने आज्ञा दी तो केवट राम जी के चरण धोने के लिए क्या लाया? क्या लाया? करहिया कठौता। अच्छा विचार करना, केवट कितना बुद्धिमान। केवट चाहता तो कठौता की जगह कठौती भी तो ले जा सकता था, लेकिन केवट ने सोचा मैं अगर कठौती ले गया तो कठौती स्त्रीलिंग, अगर कठौती ले गया और अगर कठौती लड़की बन गई तो मुझे विवाह करना पड़ेगा। इसलिए काम करता हूँ, कठौता ले जाता हूँ, बनना होगा तो लड़का बन जाएगा, दूसरे घाट में दूसरी नाव डाल दूंगा, मेरा बिजनेस ही बढ़ जाएगा। आजकल का भी यही नियम है, मैंने देखा है। आजकल अगर किसी को पता चलता है ना कि हमारी बहू को बेटा हो गया, लड़का हो गया, नाती हो गया, तो महाराज इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है, अस्पताल जाता है और नाती को गोद में लेके करता है हुलुलुलु हुलुलुलु हुलुलुलु। हाँ? अगर पता चल जाए कि हमारी बहू को लड़की हो गई, हमें नातिन हो गई, तो मानो 80 वोल्ट का करंट लग जाता है। लेकिन एक बात बताऊं सज्जनों, बेटियां उन बेटों से लाख गुना अच्छी होती हैं। किन बेटों से? कि भजन करत लड़की भली, भजन करत लड़की भली, ओ भलो न भड़िया पूत, सबरी गई बैकुंठ में धुंधकारी भव भूत। तो ऐसे बेटों से तो लाख गुना बेटियां अच्छी हैं ना, जो कम से कम भगवान की कथा का प्रचार करती हैं, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करती हैं, भागवत गीता श्रीमद् भागवत की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा, देश के कोने कोने तक जाके सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और बेटियों को मारते जाओगे ना तो बिहार और उड़ीसा की चक्कर लगाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कलयुग में गाय, गंगा और गौरी की रक्षा कीजिए, क्योंकि बेटी है तो कल है, बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी बढ़ेगी नहीं। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। केवट कठौता ले गया। अब राम जी के चरणों को केवट कठौता में रखता है। अब धोता है बड़े भाव से। धोता कैसे? कि ये पगलाना वो पगलाना, नाथी आज दोनों पगलाना। केवट के दो भाव, प्रभु ये वाला पैर भी लाओ, प्रभु वो वाला पैर लाओ। और दूसरा भाव देखो राम जी, ये सीता मैया भी पागल होकर देख रही हैं, ये पगलाना। और लक्ष्मण जी भी पागल की तरह देख रहे हैं कि क्षीर सागर में तो हम छूने नहीं देते थे और आज चरण धो रहा है। तो ये पगलाना वो पगलाना, नाथ हाथ दोनों पग। भगवान ने कहा भैया जरूर जल्दी धो लो, समय का अभाव है, जल्दी पार करो ना। अब ठीक है प्रभु, एक चरण धोया, धो करके गंगा के घाट पर रखा ना, तो जितनी बालू थी गंगा जी के घाट पर, सारी बालू राम जी के चरणों में सिमट गई। केवट ने देखा बालू लग गई, केवट ने फिर उठाया चरण, फिर धोया, फिर रखा, फिर बालू लग गई। काफी समय निकल गए। भगवान ने कहा क्यों भैया केवट, ये सिस्टम तो 14 वर्ष तक चलता रहेगा, तुम पांव धोते रहोगे, गंगा जी की बालू हमारे चरणों में लगती रहेगी, कुछ उपाय कर लो ना भैया। केवट ने कहा ठीक है प्रभु, उपाय तो है, लेकिन एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले प्रभु जिस चरण को मैं धोता हूं ना, उस चरण को आप ऊपर कर लेना। राम जी ने कहा पागल हो गया क्या तू?
अरे एक पांव से हम गिर नहीं पड़ेंगे भैया। केवट ने कहा सुनो तो सरकार, जिस चरण को मैं धोता हूँ ना उसको आप ऊपर कर लेना, और जब आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ तो आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख लेना। मानो जबरदस्ती केवट आशीर्वाद भी राम जी से ले रहा। तब भगवान को इतनी हंसी आई रामचरितमानस में, इतने हंसे भगवान श्री राम कि सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बह से करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। भगवान इतना मुस्कुराते हैं, ठहाका लगाकर हंसते हैं। हे जानकी देखो, आपके पिता विदेहराज जनक ने मुझे इतनी सुंदर कन्या दान करी, इतना दान दहेज दिया, लेकिन राजा जनक को मैंने दाएं पैर का दाएं अंगूठा धोने को दिया, पूरा पैर भी धोने को, लेकिन केवटा दोनों धोएगा, मैं कुछ बोलने वाला। हे लक्ष्मण, अब तुम देखो, विवाह के बाद एक चरण की सेवा तुम्हारे नाम, एक चरण की सेवा जानकी के नाम। तुम लोगों के पास तो एक एक चरण, लेकिन केवट के पास आज दोनों चरण हैं, मैं कुछ बोलने वाला। भगवान ने कहा अब तो पार कर दो भैया। केवट कहता है सरकार थोड़ा तो रुक जाओ, आप इतनी जल्दी थक गए। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। केवट ने कहा सरकार आप इतने में थक गए, और जब हमें 84 लाख योनियों में डालते हो तब हम नहीं थकते। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अच्छा ठीक है, अब केवट ने कहा थोड़ा रुको प्रभु, अगर मैं अकेले अकेले देखूंगा तो लोग मेरे परिवार के नाराज हो जाएंगे ना। पूरे परिवार को ले आया, पूरे गांव को ले आया, सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा अब तो पार करो। बोले ठीक है प्रभु, लेकिन इसके पहले एक काम और कर दो आप। बोले क्या? बोले जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से मेरे पूर्वज, मेरे पितर गंगा के घाट पर अटके हुए हैं, इनको आप पार लगा दो राघव, फिर मैं आपको पार लगा दूंगा। क्योंकि ध्यान देना, जैसे केवट केवट है वैसे राम जी भी एक केवट है। अगर हमें नदी से पार जाना है ना तो नाव में बैठना पड़ेगा, और अगर संसार से पार जाना है तो कहाँ बैठना पड़ेगा? भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कर दृढ़ नावा। अगर भव सागर से पार होना है तो राम कथा रूपी नाव में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो बैठ जाएगा वो पार हो जाएगा, वो जो खड़े खड़े सुनेगा तो वो भंवर में फंस जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा हमेशा बैठकर सुनना चाहिए, और किसी नेता का भाषण हो रहा हो ना तो खड़े होकर सुनना चाहिए, ना जाने कब लाठी चार्ज हो जाए। भगवान की कथा में कभी लाठी चार्ज होता? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा अब तो पार कर दे भैया। केवट ने कहा ठीक है बेटा हो तो ऐसा, पितरों को पार करवा लिया, अब नैया आती है। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा, राम सखा है नाव मंगाई। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम गंगा से पार सा कुशल हो जाए? एक बार हाथ उठा के ईमानदारी से बताना। बहुत सुंदर, सभी लोग चाहते हैं ना। तो जब राम जी पार होंगे तब नाचना भी पड़ेगा सभी को। जय बजरंग बाला जय हो अंजनी के लाला, बजरंग बाला जय हो अंजनी के लाला। जय पूना में तिहारो मोहे लगी अति प्यारो, बाबा दर्शन दो
दर्शन दो बजरंग शंकर सुमन केसरी नंदन महावीर बलवान हो। शंकर सुबन केसरी नंदन महावीर बलवान हो। राम सिया के काज सवारे राम सिया के काज सवारे तीनों लोक ने महिमा जानी तीनों लोक ने महिमा जानी गाये सब संसार हो। बजरंग वाला हो अंजनी के लाला बजरंग बाला जय हो अंजनी के लाला बजरंग वाला हो अंजनी के लाला बजरंग बाला जय हो अंजनी के लाला बजरंग वाला जय हो अंजनी के लाला। बोलिए महारुद्र वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। अब नैया आई, नैया में बिठाया, लेकिन जब बीच गंगा जी में केवट नाव ले गया ना तो केवट नाव उल्टी सीधी चलाने लगा। भगवान ने कहा ओ भैया केवट जरा नाव तो ठीक से चलाओ, अगर ऐसी नाव चलाओगे तो 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, यही गंगा जी में सरपट स्वाहा। केवट गंगा जी से प्रार्थना करता है। आइए 2 मिनट हम सभी लोग प्रार्थना करें, इसके बाद वाणी को विराम देंगे, क्योंकि जब केवट भगवान को पार करता है ना, पार करने के बाद भगवान उतराई देते, और जब भगवान उतराई देने लगते हैं सीता जी की अंगूठी, तो केवट कहता है भगवान मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। बोले क्यों? और परम पूजनीय परम आदरणीय हमारी साध्वी जी माता जी सुजाता बहन जी का मंच पर आगमन हो रहा है। तालियों की सेवा के साथ उनका सम्मान करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए 2 बार ताली बजाकर नाच के गा के भगवान को पार करें। केवल 2 मिनट का समय, इसके बाद वाणी को विराम करेंगे। जितने लोग चाहते हैं कि राम जी पार हो जाएं तो भाव के साथ ताली जरूर बजाना, इसके बाद फिर हरी इच्छा होगी मगनी नाची रहा केवट अपनी नाव में, 2 वनवासी आए आज मेरी नाव में, 2 वनवासी आए आज मेरी नाव जरा में ताली बजा के, क्योंकि जो भगवान के पार होने की लीला में नाचता है ना, ताली बजाता है, वो भी संसार से पार हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भगवान पार हो रहे हैं गंगा से। राधे जय हो। भाव के साथ, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा पार होने का। मौका अगर मिला है राम जी के साथ साथ चलो पार हो जाएं। भाव से ताली बजाते राधे मांगी नाव ना ये वट आना, कहीं तुम्हारे मन में जाना। पहले चरण धो करके, पहले चरण धो करके फिर बिठाओ नाव में, 2 वनवासी आए केवट की नाव में, 2 वनवासी आए केवट की नाव में। ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया और पाप हरे गंगा मैया, पार करे नैया और पाप हर गंगा मैया। पार करे नैया और पाप हरे गंगा
करे नैया और पाप हर गंगा। अपने भक्तों को तारे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गंगा मैया की जय हो। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु संकोच यह कछु नहीं। भगवान संकोच करने लगे तब सीता जी ने मुद्रिका दी, भगवान देने लगे। केवट कहता है मैं नहीं ले सकता प्रभु। भगवान ने कहा लेना तो पड़ेगा। केवट ने कहा ठीक है, मैं जैसे केवट वैसे आप केवट, और मजदूर को मजदूर कभी मजदूरी देता, लेकिन अंतर इतना है कि मैं लोगों को नदी से पार करता हूँ, अब भवसागर से अपने भक्तों को पार करते हैं। भगवान ने कहा लेना तो पड़ेगा। केवट ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो ना तो वहां दे देना। बोले कहाँ? केवट की बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजा देना, अभी नहीं, जब बात समझ में आ जाए। बोलो राधे राधे। केवट ने कहा भगवान देना है तो वहां देना। बोले कहाँ? कि खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, कि खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, तो ऋण अपना वही चुका लेना। मैंने तुमको पार किया प्रभु, मुझको पार लगा देना, मुझको पार लगा देना। और भगवान को केवट ने पार किया। भगवान आगे की यात्रा करते हैं और यहीं पर वाणी को विराम। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, रामनगर धाम की, बांसा धाम की, कथा कराने वालों की, कथा सुनने वालों की जय जय श्री राधे श्याम।